हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निबंध पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का आज हम निबंध देखेंगे और आपको इस निबंध में ये बताया जाएगा कि आपको पर्यावरण प्रदूषण का निबंध यदि परीक्षा में आता है तो किस प्रकार से लिखना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा रहेगा रूपरेखा वाला। अब जो रूपरेखा है इसमें हमें नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूपरेखा में वो सभी पॉइंट हमको इंक्लूड करना है जो कि हम निबंध में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद में प्रदूषण का अभिप्राय, और तीसरा पॉइंट रहेगा प्रदूषण के प्रकार, और चौथा पॉइंट रहेगा प्रदूषण की रोकथाम, और पांचवा पॉइंट रहेगा उपसंहार। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि रूपरेखा में हमने जितने भी पॉइंट इंक्लूड किए हैं वही हम नीचे निबंध में लिखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना आप देखें, पर्यावरण प्रदूषण आज समस्त विश्व के लिए चुनौती बन रहा है। पर्यावरण प्रदूषण क्या बन रहा है? चुनौती बन रहा है। इस समस्या का अविलंब निराकरण होना परम आवश्यक है। आज आकाश विषाक्त हो गया है, धरती, वायु तथा जल दूषित हो गए हैं। अपनी सुख सुविधाओं की सनक में आज का मानव प्राकृतिक संपदाओं का निरंतर दोहन करता जा रहा है, मतलब कि निरंतर उसको यूज करता जा रहा है। वृक्ष काटे जा रहे हैं। यही कारण है कि आज का इंसान स्वच्छ वायु में, कैसी वायु में? स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए तरस गया है। पहला पॉइंट हमारा ये था प्रस्तावना। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है प्रदूषण का अभिप्राय। अब मतलब प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण का क्या अभिप्राय है? तो इसमें आपको बताना है कि प्रदूषण से हमारा अभिप्राय है वायु, जल एवं धरती की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन द्वारा दोष पैदा होना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में प्रदूषण अनेक प्रकार से होता है, जैसे यथा वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में हम जानेंगे। आजकल फैक्ट्री तथा कारखानों की चिमनियां रात दिन काला धुआं उगल रही है। सड़क पर दौड़ते वाहन वातावरण में जहर घोल रहे हैं। सड़क पर चलना तथा घर पर रहना दूभर हो गया है। इंसान स्वयं की सांस में वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को छोड़ता है। पृथ्वी पर पौधे तथा वृक्ष इसे सोख लेते हैं। यदि वायु प्रदूषण होगा तो ये मानव के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है जल प्रदूषण। आज फैक्ट्री तथा कारखानों द्वारा छोड़ा गया रासायनिक पदार्थ जल को दूषित बना रहा है। आज का जल इतना विषाक्त हो गया है जो मानव को बीमारियों तथा मौत की ओर अग्रसर कर रहा है। किसकी ओर अग्रसर कर रहा है? मानव को बीमारियों और मौत की ओर अग्रसर कर रहा है जल प्रदूषण, क्योंकि फैक्ट्री और कारखानों के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ क्या कर रहा है? जल को दूषित बना रहा है, मतलब जल को पीने योग्य जो होता है उसको दूषित बना रहा है। आज का जो जल है वो विषाक्त हो गया, मतलब कि विषैला हो गया है, उसमें जहर घुल गया है, जिसके कारण कई लोगों को मौत के घाट भी ये उतार सकता है, क्योंकि ऐसा दूषित जल पीने से बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण विस्फोटों के ढेर के रूप में रेडियोधर्मी कणों का विस्तार हो रहा है। इससे स्थान विशेष की वायु दूषित हो जाती है। ये क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ये सभी पॉइंट प्रदूषण के प्रकार में आते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है? आज मशीनों तथा वाहनों के कर्णभेदी शोर के मध्य में जैसे तैसे हमको जीना पड़ रहा है। इससे स्नायु मंडल पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। मानव प्रत्येक क्षण तनाव में जीता है, शांति उससे कोसों दूर है। जिसलिए क्या होता है, ये जो ध्वनि प्रदूषण है इससे कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न होता है। मनुष्य में चिड़चिड़ापन भी इसमें उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण, इसमें आप देखें आज रासायनिक खादों के प्रयोग से अन्न दूषित तथा स्वाद रहित हो गया है। यह मानव के स्वास्थ्य को भी चौपट किए डाल रहा है। ये रासायनिक प्रदूषण के कारण होता है। इसके बाद में प्रदूषण की रोकथाम। अब जो प्रदूषण होता है तो उसकी रोकथाम, मतलब उसको रोकने के लिए क्या उपाय करें? प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने की महती आवश्यकता है। इसके लिए संगठित होकर, मतलब कि एक होकर संगठित होकर प्रयास करना चाहिए।
वृक्षों की रक्षा करके और नए वृक्ष लगाकर इस संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। ये पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यातायात के द्वारा फैले प्रदूषण को बिजली से चलने वाले यंत्र बनाकर रोक सकते हैं। किसके द्वारा? बिजली के द्वारा जो यंत्र बनाए जाते हैं उसको हम उससे मतलब कि रोक सकते हैं। यातायात के द्वारा फैले प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, तो आप उसमें बताएंगे कि यातायात के द्वारा फैले प्रदूषण को बिजली से चलने वाले यंत्र बनाकर रोक सकते हैं। नदियों के प्रदूषण को भी मनुष्य प्रयास करके रोक सकता है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारा है उपसंहार। उपसंहार अंतिम पॉइंट होता है और प्रस्तावना पहला पॉइंट होता है। उपसंहार में आप देखेंगे पर्यावरण की सुरक्षा और उचित संतुलन के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हमें जागरूक होना पड़ेगा। वायु, जल, ध्वनि तथा पृथ्वी के प्रदूषण को नियंत्रित कर धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। ये हमारा उपसंहार है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होती रहेगी। आज हमने क्या जाना? निबंध पर्यावरण प्रदूषण का, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? रूपरेखा लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है, रूपरेखा में आपको उन सभी जो पॉइंट है उनको इंक्लूड करना है जो कि हम निबंध में लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।